Few moments later. कैसे करी वो देखो। हाँ इकरा ऐसे करी। What are you doing इकरा? Oh, it's hot. So हमारी वर्मी सेली रेडी है। हमने सोचा अंडा ब्रेड खा के दिल को करार आएगा, लेकिन नहीं आया भाई। तो हमारा मैगी का रिप्लेसमेंट है वर्मी सेली। So, अभी हम लोग जा रहे हैं सारा के स्कूल। आज सारा की ग्रेजुएशन है। पहली बार हम लोग सारा के स्कूल साथ में होंगे कि दोनों, या तो कभी ये जाते हैं या कभी मैं जाती हूँ। दोनों को साथ में जाने का मौका लग नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और स्कूल के इवेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ, वीकडे में मतलब रख देते हैं। तो बट क्या कर सकते हैं, टीचर्स को भी छुट्टी चाहिए, वीकेंड पे उनको भी आराम करना है, तो वो थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपकी वजह से। समझ आ रही है आपको? अबे साले, अगर यहाँ गाड़ी में एक भी स्क्रैच लग गया, भले वो दूसरे की गलती हो या किसी की भी गलती हो, पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी, रिपेयर रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, कोई टच करेगा, फिर जाके कोई बंदा मैकेनिक या कोई भी यहाँ पे टच करेगा आपकी गाड़ी को सुधारने में। सो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए और भी ज्यादा ध्यान से चलाते हैं। नए ब्लॉगर देखने शुरू करें, हम उनका नाम नहीं बताएंगे आप। वो खुद तो बेचारे एक लाइन ढंग से बोल नहीं पाते, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इल्म और तालीम और कभी बताते रहे कि हमारा इल्म क्या है, हमारी तालीम क्या है, उसके बेसिस पे आप नहीं। देखो बार बार तो वही बताता है जो नहीं होता। मुझे तो ये लगता है कि बार बार वही इंसान प्रूव करने की कोशिश करता है जिसको खुद सबसे ज्यादा डाउट होता है। एक्सपीरियंस आपके खुद के पेरेंट्स के पास होगा, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है भाई। 2 मिनट और पहुंच जाएंगे। 9:30 बजे शुरू होना था, क्या टाइम हो गया? 9:45 पे पहुंच जाएंगे। 15 मिनट लेट है, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ ज्यादा कुछ निकला नहीं होगा। 15 मिनट तक तो पेरेंट्स अभी सेटल ही हो रहे होंगे। तो इतना क्वाइट है मेरा बेबी इकरा, मेरा इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा, बहुत प्यारा बच्चा है। हम लोग पहुंच गए स्कूल। हम लोग यहीं उतर जाते हैं, आप पार्क करके आओ। चलो मेरे हीरो हैं आप। सो आ चुके हम लोग सारा के स्कूल। अपनी इज्जत के साथ बच्चों को ग्रेजुएट करें। फैजी तो चले गए ऑफिस और हम लोग आ गए घर वापस। सो घर आगे सबसे पहले बच्चों ने नहाया, उसके बाद मैंने उनकी प्रिटी हेयर स्टाइल बनाई। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही गर्ल मॉम बनने के लिए हुई हूँ। जब तक मैं अपने बच्चों को नहला धुला के उनकी क्यूट सी हेयर स्टाइल ना बना दूँ, तब तक मुझे सुकून नहीं पड़ता। और उसके पहले मैं वाकई कोई काम नहीं करती। उल्टा अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं गुस्सा कर देती हूँ। फिर अब ये था मेरा लंच रूटीन। मेरा क्या मतलब, बच्चों का लंच रूटीन। उसमें इकरा के लिए खिचड़ी बनाई थी, सारा के लिए स्क्रैम्बल्ड एग और ब्रेड, और थोड़े से पोटैटोज़ भी रोस्ट कर दिए थे। जो भी उसका फेवरेट है मैं वही बनाती हूँ, जिससे एटलीस्ट ये बच्चे कुछ खा तो लें। Tummy to get bigger? Bigger? Yeah. Why would I want my tummy to be bigger? Because you eat chicken biryani and yellow with rice. So it will make my tummy bigger? Yeah, because your tummy is very full. Okay. You should eat healthy fruit like this: apple, papaya, mango, grapes. If I eat biryani, my tummy will become big. Yeah, you should do exercise every day. Every day I should do exercise, but you don't give me time to do exercise every day. You and Ikra keeps me busy most of the time. So if you do running, your body will be strong just like I know that. You promise me that you will not disturb me if I do exercise. Yeah, I promise. सो पिछले 5-7 दिनों में जो पूरा रेनोवेशन चल रहा था, वो क्लिप मैंने बीच में ब्लॉग में ऐड करी है। सो हमने पेंट कराया, जिसमें आपको यहाँ पे पेंट कराते टाइम कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सामान हटाना है, लगाना है, घर गंदा होना है। ये लोग आते हैं, नीचे पूरी शीट्स बिछाते हैं, उसके बाद पेंट करते हैं, और जितने भी स्विचेस होते हैं उस पर ये लोग टेप लगा देते हैं, जिससे कि होता है ना हमेशा जब पेंट होता है तो जितने भी स्विचेस होते हैं फिर हम वही रगड़ते ही रह जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए। बट यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे से पेंट इन्होंने कर दिया हमारा। और थोड़ा बहुत ये हमने शेल्स वगैरह भी लगवाए
वाली। और ये हमने जो घर लिया था फुली फर्निश्ड लिया था, तो हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते। इनका फर्नीचर हमें रखना ही रखना है, नया फर्नीचर कहाँ रखोगे। तो मैंने थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस करे हैं जिससे कि ये थोड़ा तो खूबसूरत और ज़्यादा लग जाए। सो आप मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है आपको। मॉडिफिकेशन जो मैंने ये टीवी यूनिट है ना पूरी चेंज कर दी, इसमें वॉलपेपर लगा दिया, गोल्डन स्ट्रिप्स लगा दी, और ये थोड़ा अलग ही लुक आ गया था इसका, और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। तो ये थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब ना ये वॉल लगती थी, तो मुझे सबसे पहले यहाँ से शुरू करना था। तो अब धीरे धीरे मैंने घर का थोड़ा बहुत चेंजेस करने शुरू करें। सो ये जो ऊपर शेल्फ है उसमें इस तरीके के पॉट आएंगे, एक शेल्फ में 3 आएंगे और 3 में 9 आएंगे। सो ये आप देखिए फाइनल। हम लोग आ गए किचन में अफ्तारी प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग अफ्तारी में कुछ ज़्यादा तामझाम तो करते नहीं है, बहुत ही सादी अफ्तारी होने वाली है जो कि रोज़ ही होती है। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या अफ्तारी में हमने। सबसे ज़्यादा तो चने, फ्रूट्स ये मस्ट हैं, ये तो रोज़ ही होते हैं। दिल का ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पकौड़ी सारी डीप फ्राइड इसलिए हमने अवॉइड कर दी हैं। पिछले रमज़ान में तो हमने फिर भी थोड़ी बहुत खाई थी, लेकिन इस बार हमने सिर्फ एक ही दिन खाई है, वो भी बाहर से लेके आए थे। तो हम लोग ज़्यादा पकौड़ी वकौड़ी नहीं खा रहे हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं थोड़ा हेल्दी। तो आपको दिखाते हैं जब पूरी अफ्तारी रेडी हो जाएगी। टाइम हो चुका है, वो हम रोज़ा खोलने वाले हैं। तो आपको दिखा देते हैं हमारे इफ्तार में क्या क्या है। हमारे इफ्तार में फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, और चना चाट है, छाछ है, और ये हमारा हल्का सा प्लेटर है प्रोटीन, जिससे हम थोड़ा सा भूख से राहत हमें मिलेगी, क्योंकि फ्रूट्स तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। बट वाटरमेलन इज़ माय फेवरेट। सबसे ज़्यादा राहत वाटरमेलन खा के मिलती है। Later that same evening. हो गया भाई, क्या बना दिया। ओहो चाय है, आपने चाय चला दी थी क्या। ठीक है, अच्छा हुआ चाय बना दी। खौफ ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए हमारा। नहीं मतलब हमने कहा खौफ ऐसा कभी भी बरकरार नहीं रहना चाहिए इंसान के ऊपर। हमेशा प्यार, मोहब्बत और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो होता है कि मतलब जो चीजें होती हैं, मतलब अब आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। बस हो गया, ऐसा गलत। सो शाम को रोज़ा खोलने के बाद नानी से थोड़ी बहुत वीडियो कॉल पे बात करी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी नानी के लिए दुआएं करिए बहुत सारी, कि उनकी हेल्थ और भी अच्छी हो जाए। वो ठीक है, मेरी मामी छोटी वाली बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं उनका। मतलब वो मैंने एक ही दुनिया में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सास बहू की जोड़ी देखी है, मेरी मामी और नानी, जो आज तक नहीं लड़ी। मतलब हम इनको 14-15 साल से देख रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो सास बहू में लड़ाई ना हुई हो। और ये हकीकत है, नानी की तबीयत ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा मेरी मामी रोती है। तो बहुत ही प्यारी है, दिल से एक्सेप्ट किया है। मेरी नानी के लिए दुआ करिए, मेरी मामी के लिए, सब लोगों के लिए दुआ करिए, आप सब के लिए दुआ करिए। तो आज डिनर में बन रहा था आलू मेथी की सब्ज़ी एंड पराठा, जो कि सबका फेवरेट है। इतना मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ना आलू मेथी की। इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हो, मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पैन में थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल लो, उसमें हींग और ज़ीरा डालो, उनको क्रैकल कर लो, फिर गोल्डन कर लो, थोड़ी सी गार्लिक डाल के, उसके बाद अपना चॉप किया हुआ मेथी डालो, उसको भी थोड़ी देर के लिए सॉटे करो। और जैसे वो हल्का सा मतलब पानी छोड़ दे, फिर उसके बाद आप
टमेटोज़ और चिली डालो, फिर उसके बाद अपने आलू जो अपने रोस्ट किए हुए थे वो डाल दो, और हल्के से स्पाइसेस, बहुत ही इजी और सिंपल स्पाइसेस हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च हल्का सा डालना है, इसमें कलर और ज़्यादा आ जाएगा। लाल मिर्च आप ना भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कलर आ जाता है इसलिए मैं डाल देती हूँ। उसकी भाप आपको 3-4 बार हटानी है, क्योंकि आलू हमने ऑलरेडी रोस्ट किए थे। अगर नहीं हटाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एकदम मिली हुई सब्ज़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार उसकी भाप हटाती रहती हूँ 4-5 बार, और फाइनली वो सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। ये अब मैं बना रही थी पराठे। पराठे बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर पराठे नहीं बनाओगे तो रोटी बनानी पड़ेगी, फिर दाल बनानी पड़ेगी, फिर सैलेड बनाना पड़ेगा, इसीलिए आलू मेथी की सब्ज़ी बनाओ, उसके साथ पराठे बना लो, छुट्टी। तो ये मैं पराठे सेक रही थी। उसके बाद आप यकीन जानो, जो ये आलू मेथी की सब्ज़ी बनी थी विद पराठे, आप नाश्ते में खाओ, डिनर में खाओ, लंच में खाओ, जब खाना है खाओ। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है एकदम। हम लोग सहरी के लिए बहुत पहले उठ गए हैं। रात कॉर्निश चल रही, किधर चल रहे हैं देखते हैं कॉर्निश। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो मेरे बाल उड़े ही जा रहे हैं, कपड़े उड़े जा रहे हैं। वाला कोई मेहमान है? कोई मेहमान नहीं आ रहा भाई। अब 2 के बाद कोई मेहमान नहीं आ रहा। 2 के बाद कोई मेहमान नहीं, जितने मेहमान होने थे आ गए। अब बस मौज चलेगी। साइकिल चलाने में बहुत टाइम है। अभी भी डोंट गो टू दुबई, कम टू कतर। मुझे तो यहीं पे ही मजा आ रहा है, यहाँ पे ही इतना अच्छा लग रहा है। कॉर्निश जाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे ही इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। और जो उड़ रही है ना, बाल जो मेरे उड़ रहे हैं, लहरा लाल दुपट्टा उड़ गया है। नहीं, काला दुपट्टा है ये। देखिए दुपट्टा मैंने अच्छे से डाला हुआ है, अभी कोई गुस्सा नहीं होगा। वेस्ट में भी आ गए, व्यू दिखाते हैं कॉर्निश में कितना अच्छा व्यू है। पानी देख के डर लग जाता है। नो स्विमिंग, पानी देख के डर लगता है। डर लग रहा है आपको भी? आप कॉर्निश आइए और यहाँ से स्कूटर, साइकिल जो पिक करना है कर लीजिए। मतलब 20-25 रियाल कुछ इसके लगते हैं 1 घंटे के। आप अपना पिक करो, इतने खुले रास्ते में आप साइकिलिंग करिए, एकदम छोड़ के भाग के अपने बच्चों को। नहीं आ सकती ना, सेटल नहीं हो सकती। ये दोहा स्टाइल है, ये दोहा की सबसे जगह है। अब ये रो रही है कि इसको नहीं जाना वापस। बैक टू होम, बच्चे ढेर हो चुके हैं एकदम। सो अगेन आप लोगों के फेवरेट सूट में मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी करी, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपने ये सूट कहाँ से लिया, आपका सूट अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको इनका नंबर दे रही हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने इनको कांटेक्ट किया, मैंने उनसे पूछा आपके पास स्टॉक में इस तरीके के सूट्स और अवेलेबल है या नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम मिल जाएंगे। तो आप लोग देख लेना कितने हैं कितने नहीं है, मुझे नहीं पता। आप लोग उनको कॉल करके अपने यहाँ पे डिलीवर करा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है, हमने इनसे 4-5 सूट्स लिए और हमने उनको बोला भैया थोड़ा कुछ कम होगा या इतना ही फिक्स्ड प्राइस है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि दीदी हमेशा आटे के साथ नमक खाया है, कभी घी नहीं खाया। तो मतलब इतना मुझे एम्बेरसमेंट हुआ। उनका नहीं भैया जितने का है उतने का ही दे दो, मत करो कम। तो ऑलरेडी उनके प्राइस जो है ना बहुत कम होते हैं। आपको ये सूट आप सोच भी नहीं सकते कितने का होगा। आप एक आइडिया भी लगाओगे तो आपको एटलीस्ट ये 16, 17, 1800 का तो लगेगा ही लगेगा। बट उन्होंने सिर्फ 1300 में सूट दिया। आप देखो ये प्रॉपर सूट, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, इसका जो ऊपर का कुर्ता है, इसका गला, इसका फिटिंग और लॉन्ग है। ये आप देख सकते हो ना, ये प्रॉपर अनारकली है और ना ये स्ट्रेट है। एक ये बीच का है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। और इसमें स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं, पैंट्स भी बहुत अच्छी है, एकदम कंफर्टेबल है। तो टोटली वर्थ है कि आप 1300-1400 में एक इतना अच्छा सा प्यारा सा सूट। अगेन जो भी ये वीडियो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये आपके फायदे के लिए है। तो आपको पसंद आया इसीलिए मैंने आपको बताया। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके प्यार को वैल्यू करती हूँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ है वो भी आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि मैं कोई कूपन कोड नहीं लगवा रही हूँ, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। सो खुशबू ज्वेलर्स करके है और आप इनसे ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज कर सकते हो। सिल्वर की बेसिकली इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने किस तरीके की ज्वेलरी भेजी है। तो इस तरीके का इनका बॉक्स होता है, प्रॉपर आपको दिखेगा। और फिर जब आप इसको खोलोगे, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी है मैं बता रही हूँ, ये देखिए
उसके बाद जब आप ये पाउच खोलेंगे तो इनका बॉक्स है, और जब आप ये बॉक्स खोलेंगे तो इसमें से ये लाइट जलेगी। ठीक है। तो ये इयररिंग्स बहुत छोटे स्टड इयररिंग्स हैं, किसी भी कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग या कोई भी लेडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी उनका करंट ऑफर ये चल रहा है कि आप कितने का भी ऑर्डर प्लेस करो, 100 का, 200 का, 300 का, आपको एक नोज पिन फ्री मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नोज पिन ही 200-300 की आ जाती है, सिल्वर की हो चाहे कोई भी, तो आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये फायदे की डील है। भले आप एक छोटा सा पीस भी ऑर्डर करोगे ना, वो इसी तरीके की पैकेजिंग में आएगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पस। सो ये दूसरा पीस है इनका, ये रिंग है। ये आपको गिफ्ट रैप कराने की भी जरूरत नहीं है, इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि जैसे ही वो ओपन होगा ना, उनके चेहरे पे एक ग्लो तो आएगा ही लाइट की वजह से, और स्माइल भी आई जाएगी। सो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात सिल्वर ज्वेलरी की होती है कि ये वर्थ है, आप इसकी रीसेल वैल्यू होती है। हम इतनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लेते हैं, उसकी वर्थ नहीं होती है। और आपको जब पता होगा कोई चीज़ गोल्ड या सिल्वर की है, तो आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर उसको प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखते हो। सो मेरे हिसाब से आप ये वाली ज्वेलरीज प्रेफर कर सकते हैं। ये आपके वेस्टर्न वेयर में भी जाएगी और एथनिक के साथ भी जाएगी, और आप डेली वेयर में भी पहन सकते हो। सो लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दे जस्ट सेंड मी दीज पीसेज, और मैंने उनको कंफर्म नहीं किया था कि मैं बताऊंगी वीडियो में। मैंने बोला था इफ आई विल लाइक इट आई विल शेयर विद माय ऑडियंस। तो इससे किसी का नुकसान नहीं होना है, इससे सबका फायदा ही होना है, तो इसीलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आप ये सूट भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। मैंने पहना हुआ है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर आप लोगों के ऊपर भी अच्छा ही लगेगा। एंड यू गाइज विल लव इट, यू विल लाइक इट। सो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, बाकी आपकी चॉइस, आपको पसंद आता है तो आप खरीदिए। और आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रमदान चल ही रहे हैं, सबको रमदान मुबारक। होली आने वाली है, हैप्पी होली इन एडवांस, हैप्पी भाई दूज। जो भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सब लोग एक दूसरे को सेवई खिलाइए, रंग लगाइए। सो इस व्लॉग में इतना ही, आपसे बहुत जल्द नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।